नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एजुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग ठोस वस्तु के आयतन से संबंधित मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से आपके आने वाली परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि आपका जो परीक्षा का लेवल दिया गया है वो सेकेंडरी लेवल का दिया गया है और सेकेंडरी लेवल में इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए चलिए आज इस चैप्टर को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, मैथ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और मैथ जो है वो स्कोरिंग आपका एक सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि मैथ में टोटल 45 क्वेश्चंस बनेंगे। सबसे मैक्सिमम मैथ में ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आज के इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक कमरा 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें अधिकतम कितनी लंबाई की बांस राखी जा सकती है? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, एक कमरा दिया गया है जो है 12 मीटर लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है और 8 मीटर ऊंचा है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, जिससे हमें पता चल रहा है ये जो कमरा है ये घनाभाकार का होगा। और घनाभाकार जो कमरा है इसमें हमें पूछा गया है कि कितने अधिक लंबाई का, मैक्सिमम हम कितनी लंबाई का जो बांस है वो रख सकते हैं। तो किसी भी घनाभाकार अगर हम लोग कमरे को इमेजिन करते हैं, मान लेते हैं एक घनाभ मैं आपको बना देता हूं, ये एक घनाभ है। ठीक है, ये मान लेते हैं घनाभाकार कमरा है। अगर इस घनाभाकार कमरे में हम लोग एक मैक्सिमम लंबाई को इमेजिन करते हैं तो हम लोग को पता चलेगा कि अगर हम लोग मैक्सिमम कुछ चीज़ रखना चाहेंगे तो उसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, उसका विकर्ण का लंबाई जितना होगा उतना ही मैक्सिमम हम लोग लंबाई का कुछ वस्तु उसमें रख सकते हैं। तो इससे हम लोग पता लगा पा रहे हैं कि अगर हम लोग इस घनाभाकार कमरे का विकर्ण निकाल देते हैं तो इसका जो अधिकतम लंबाई है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका विकर्ण का जो फॉर्मूला है वो होगा √L² प्लस B² प्लस H²। ये विकर्ण का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला में अगर हम लोग पुट कर देंगे √L² अर्थात कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा, B² अर्थात कि 9 का स्क्वायर हो जाएगा और H² अर्थात कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी को स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, चलिए देखते हैं। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। इन सब को जोड़ेंगे तो आपका आ रहा है 289। ठीक है, इसका अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 17 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 17 है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 मीटर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे और आप दोनों ही परीक्षाओं के लिए, दोनों ही लेवल के लिए, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो या फिर अपर प्राइमरी लेवल का, दोनों ही लेवल में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो चाहे आप पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पेपर 2 का, दोनों के लिए ये लाभकारी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि 10 मीटर और 5 मीटर विभागों वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई कितनी होगी? तो सेम क्वेश्चन है। अगर आप स्वयं से बनाने का प्रयास करना चाहते हैं तो स्वयं से आप बना सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और खुद से बनाएं, उसके बाद मेरा वीडियो को कंटिन्यू करें। तो इसमें जो कमरा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है वो 10 मीटर और 5 मीटर दिया गया है। तो हम लोग उसका विकर्ण निकालते हैं। 10 मीटर का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, टोटल हो जाएगा 225। ठीक है, और इसको अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 मीटर आपका आंसर आएगा। ठीक है, 15 मीटर देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में 15 मीटर है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभाकार है। ठीक है, लंच बॉक्स घनाभाकार है, अर्थात कि टिफिन बॉक्स का जो साइज दिया गया है वो किस प्रकार है, घनाभाकार है। रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है, परंतु रीता के बॉक्स की गहराई मीता के बॉक्स से 20% कम है। रीता के बॉक्स की धारिता और मीता के बॉक्स की धारिता में क्या अनुपात है? अर्थात कि अनुपात आपको निकालना है। क्वेश्चन को आपको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पे दो
लोगों के बीच कंपैरिजन दिया गया है रीता और मीता के बीच, जिसमें कहा गया है रीता के बॉक्स की जो लंबाई तथा चौड़ाई है मीता के बॉक्स के 10% अधिक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रीता के बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई मीता के बॉक्स से कितना अधिक है, 10% अधिक है। परंतु रीता के बॉक्स की जो गहराई है वो मीता की बॉक्स से 20% कम है। ठीक है, मीता की बॉक्स से 20% कम है। लंबाई और चौड़ाई 10% अधिक है और गहराई जो है वो 20% कम है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो मीता के बॉक्स की लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं, अब रीता के बॉक्स को भी मान सकते हैं हम लोग, मीता के बॉक्स मान रहे हैं क्योंकि मीता के बॉक्स से कंपैरिजन दिया गया है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान होगा। मान लेते हैं मीता के बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, x, y और z। अब क्वेश्चन से हम लोग को पता चल रहा है कि रीता के जो बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, लंबाई और चौड़ाई है वो मीता के बॉक्स से 10% अधिक है और उसका जो गहराई है अर्थात की जो हाइट है वो 20% कम है। तो रीता के बॉक्स की अभी हम निकालते हैं। रीता के बॉक्स की हो जाएगी 10% अधिक है, मतलब लंबाई और चौड़ाई 10% अधिक है, मतलब 110/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा लंबाई। चौड़ाई 10% अधिक है, मतलब 110/100 और गहराई जो है वो 20% कम दिया गया है, मतलब 80/100। एक्स वाई जेड हम लोग माने थे, XYZ। तो ये रीता के बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और गहराई या फिर ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पूछा गया है बॉक्स के धारिता में बॉक्स के अनुपात क्या है, अर्थात कि मीता और रीता के अनुपात क्या होगा, उसका धारिता में क्या अनुपात होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसका धारिता को अनुपात निकालते हैं। सबसे ऊपर में क्या पूछा गया है, रीता के बॉक्स की धारिता और मीता की बॉक्स की धारिता, रीता के बॉक्स की धारिता और मीता के बॉक्स की धारिता। ठीक है, तो इसका हम लोग धारिता निकालेंगे अर्थात कि वॉल्यूम निकालेंगे। तो रीता का जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आया है उसको गुना करेंगे 110/100x इंटू 110y/100 इंटू 80z/100। और मीता का हम लोग क्या माने हैं, x, y और z माने हैं, तो इसको x इंटू वाई इंटू जेड। आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि x x कट जाएगा, y y कट जाएगा, z z कट जाएगा। ठीक है, 100 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और इसको इंटू करेंगे, पहले इसको काट देते हैं, 1 1 0 कट जाएगा, 1 1 0 कट जाएगा, 1 1 0 कट जाएगा। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 121, क्योंकि 11 11 121 होगा, इसको 2 से काट देंगे तो आपका जो नीचे आएगा वो आएगा 125। ठीक है, तो 121 अनुपात 125 जो है अनुपात वो आपका हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में आपका आंसर करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 121 अनुपात 125। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर नहीं समझे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, रिवाइंड करके आप इसे फिर से देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर है तथा चौड़ाई 3.5 मीटर 3.5 मीटर है तो जलाशय में जल की गहराई कितनी होगी। 3.5 मीटर है, इसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। अर्थात कि हमें लंबाई दिया गया है L = दिया गया है 6 मीटर, चौड़ाई दिया गया है B = 3.5 मीटर और हाइट पूछा गया है। ठीक है, गहराई अर्थात की हाइट पूछा गया है। हाइट क्या होगा ये आपको बताना है। आयतन दिया गया है कितना, 42,000 लीटर। ठीक है, तो लीटर को हम लोग घन मीटर में चेंज करते हैं। 42,000 लीटर दिया गया है, इसको घन मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 42 घन मीटर हो जाएगा, घन मीटर या फिर 42 मीटर क्यूब। तो हम लोग जानते हैं कोई अगर घनाभाकार बॉक्स होता है उसका आयतन क्या होता है, आयतन = होता है L इंटू बी इंटू एच। ये आयतन होता है। 42 दिया गया है आयतन, L दिया गया 6, B दिया गया 3.5, हमको निकालना है H। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 6 7 42 और इससे काटेंगे तो 2 बार में जाएगा तो H = आ जाएगा 2 मीटर। ठीक है, तो 2 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन ए में है 2 मीटर,
तो 2 मीटर आपका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपका जो लेवल रहेगा वो झारखंड में जो भी शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उसी लेवल का क्वेश्चन आपका परीक्षा में आएगा। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रख करके आपको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक कमरे की चौड़ाई उसके ऊंचाई की दोगुनी तथा लंबाई से आधी है। ठीक है, आधी है। यदि कमरे का आयतन 512 घन मीटर है तो कमरे की लंबाई कितनी है। ठीक है, कमरे की जो लंबाई है वो कितनी है आपको बतानी है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कमरे की ऊंचाई क्या दिया गया है, चौड़ाई तथा ऊंचाई की दुगुनी तथा लंबाई से आधी है। तो अगर हम लोग ऊंचाई को x मानते हैं तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई क्या दिया गया है, चौड़ाई उसकी ऊंचाई से दुगुनी है अर्थात कि 2x हो जाएगी, और लंबाई से आधी है मतलब जो लंबाई है वो 4x हो जाएगी। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए, एक कमरे की चौड़ाई जो है ऊंचाई से दोगुनी है और लंबाई से आधी है, तो लंबाई से आधी हो जाएगी चौड़ाई और ऊंचाई से दोगुनी है। ठीक है, तो इतना दूर समझ में आ गया। कमरे का आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, ये हम लोग जानते हैं। तो x इंटू 2x इंटू एक्स करेंगे, 4x करेंगे तो आएगा 8x³ घन मीटर। MQ आयतन का जो साइन होता है MQ होता है। ठीक है, घन मीटर, और इसी का वैल्यू दिया गया है, इसका जो आयतन दिया गया है कितना दिया गया, 512 घन मीटर। तो 8x³ इज इक्वल टू हो जाएगा 512 घन मीटर। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे x³ इज इक्वल टू हो जाएगा 512 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, और इसको हटाने के लिए हम लोग इसको घन रूट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा। इसको काटेंगे तो 8 छक 48, फिर 8 चार 32। ठीक है, 64। इसका अगर घन निकालेंगे तो 4 का क्यू करेंगे तो 64 आता है, तो जो आंसर है वो आ जाएगा 4 मीटर। ठीक है, 4, ये x का वैल्यू आ गया 4। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में पूछा गया लंबाई कितनी है, तो लंबाई कितना हम लोग आया था, लंबाई आया था 4x, तो हो जाएगा 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 मीटर। ठीक है, 16 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर लंबे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। तो आसान सा क्वेश्चन है। मीटर को पहले हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करते हैं क्योंकि इधर सेंटीमीटर में दिया गया है। उसके बाद कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं डिवाइड कर देने से आ जाएगा। 8 मीटर को सेंटीमीटर करेंगे तो 800, इंटू 7 को करेंगे तो 700, इंटू 6 को करेंगे तो 600 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे सेंटीमीटर में दिया गया है 8 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से कटेगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 से कटेगा, इसको सॉल्व करेंगे 1 से कटेगा। 1 और कितना जीरो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था कि 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े और 6 सेंटीमीटर ऊंचे अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो दिया गया है मीटर में उसको सेंटीमीटर में पहले चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज किए और नीचे में जो सेंटीमीटर में दिया गया है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार आप अगर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।